ये संसार अनेक आश्चर्य वाला कुछ नहीं है, अर्थात मिथ्या है। इस प्रकार निश्चय करने वाला वासना रहित बोध स्वरूप पुरुष व्यवहार रहित शांति को प्राप्त होता है। सवाल पूछता है, हे प्रभु, ब्रह्म ज्ञानी के मन के संकल्प कैसे स्वतः नष्ट हो जाते हैं? तो जवाब देता है, जब अधिष्ठान चेतन के साक्षात्कार होने से अध्यस्त वस्तु का बाध हो जाता है, अर्थात आत्मा के साक्षात्कार होने से जब नाना प्रकार के आश्चर्य रूप विश्व का बोध हो जाता है, बाध हो जाता है, बोध थी सके तो मना पूर्ण जाने तो संसार में क्या है, संकल्प दूर हो जाते हैं। के बाद जगत तो जगत ही रहता है, सेम जगत का विनाश होना चाहिए, ज्ञानी के शरीर का विनाश होना चाहिए। शरीर भी क्यों रहता है, जगत भी क्यों रहता है? जब अधिष्ठान का बोध हुआ कि भाई मैं आत्मा हूँ, तो फिर ये शरीर का और जगत का नाश होना चाहिए, ऐसा बोलता है। लेकिन जगत तो दिखाई देता है, शरीर भी दिखाई देता है ज्ञानी का, तो नाश बाकी क्या हुआ ज्ञानी का, ऐसा बोलता है। वो बताएगा अभी बोलते हैं नाश दो प्रकार का है, एक तो बाध रूप नाश है, दूसरा निवृत्ति रूप नाश है। बंद हो जाएगी तो ज्ञान ये नहीं देखता है ये औरतें बैठी है या कोई मर्द भी बैठा है, कोई भाई ये बात है, ये चीज है, ये टेप है, ये फलानी चीज है, सब देखने में आएगा। लेकिन उसमें जो आसक्ति थी पहले मेरा था, मेरे को चाहिए, चाहना थी, वो बोलता है ये जगत तीनों कालों में कुछ है ही नहीं। पहले क्या बोला, जगत बिल्कुल कुछ है भी नहीं। ब्रह्मा से चीटी तक जो भी जगत है वो है ही नहीं, मानो उसमें सार नहीं है, तत्व नहीं है, सुख नहीं है, उससे शांति नहीं मिलेगी, ऐसा ज्ञानी देखता है तो उसकी निवृत्ति हो जाती है अज्ञान से। लेकिन ऐसा नहीं नाश हो जाता है जगत का, समझा? एक है नाश, एक है निवृत्ति। तो ज्ञानी अपने अज्ञान की निवृत्ति करता है, तो जैसे जगत की भी निवृत्ति हो गई, अज्ञान की वजह से ही जगत भासता है, जगत सत्य लगता है। जिसको अज्ञानी नाश हो गया उसके लिए जैसे जगत ही खलास हो गया, चाहे है भी लेकिन मेरे लिए नहीं है। कोई चीज समझो इधर रखी है लेकिन ये मेरे लिए नहीं है, मेरी नहीं है, तो मेरा से वास्ता ही नहीं है। चाहे रखी भी है तो मेरा क्या वास्ता। इतनी चीज दुनिया में है लेकिन तुम्हारी नहीं है, तो तुम उसे वास्ता थोड़ी रखेगा। तुम देखता रहेगा लेकिन तुम्हारी चीज कोई है ही नहीं। सैर करेगा, देखेगा, मजा लेगा, लेकिन तुम्हारी चीज कुछ नहीं है उसमें। इसलिए तुमको ममता नहीं रहेगी, आसक्ति नहीं रहेगी। तो जगत की निवृत्ति हो जाती है लेकिन नाश नहीं होता है। अज्ञान करके जैसे अज्ञान की निवृत्ति तैसे जगत की निवृत्ति होगी। अंदर ही अंदर निर्वासना हो जाएगा, निरिच्छा हो जाएगा, कोई चीज की इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि जगत में कोई साड़ी नहीं है, मिलेगी तो भी क्या। तुम अपने से पूछो ना, जिस बात की तुमको इच्छा है वो तुमको आज मिलती है, ये तुम खुश हो जाएगा और उसकी चिंता बढ़ेगी ना। कोई भी चीज तुमको मिलेगी तो उसकी प्रचंड छाड़ भी तुमको ही करनी पड़ेगी। माया मिलती है, फिर माया की संभाल करना कितना जुट है। कितनी मर्दों को तुम मर्दों से पूछो भाई, जिसको पैसा है उसको कितनी चिंता है। एक खाली पैसा आया उसकी खुशी नहीं, उसी से जाती उसको चिंता है। कोई भी चीज तुमको मिलेगी तो चिंता ही देगी। स्त्री मिली, बेटा मिला, धन मिला, मिल्कियत मिली, पैसा मिला, मोटर मिली, चिंता नहीं होगी। मोटर की सफाई नहीं करेगा रोज, मोटर का पुर्जा न चला जाए, अरे कोई न निकाल जाए, अरे देखना कोई भी मोटर वाला आता है ना, हम तो खाली उसकी चिंता देखते। घड़ी घड़ी इधर से उसके देखना मोटर खड़ी है, कोई लड़का उसी से पंचर को नहीं कर जाता है, भैया सी चोरी हो जाती है, भैया हमारी मोटर चोरी हो जाती है। सारा दिन मोटर में मन, आत्मा से छोड़ के मोटर में मन रखता है। जो चीज तुमको मिलेगी भगवान से दूर करेगी। एक दिन कुआड़ा लड़का आया रामकृष्ण के पास, वो बड़ा खुश होता था रामकृष्ण कुआड़े को देख के, भाई इसको जल्दी ज्ञान लगेगा, इसकी वृत्ति किधर भी नहीं फंसी हुई है। एक दिन आया, बोला गुरुजी मैं मंगनी होके आया हूँ। अरे बोला सत्यानाश, हमारे से गया। बोला हमारे से गया, अभी हमारे पास नहीं आएगा। सचमुच एक लड़का हमारे पास आता था सत्संग सुनने के लिए, अभी शादी किया है, पता नहीं कितना दिन हुआ आए ही नहीं। हम उनसे पूछते भाई क्या, वो बोलता है मेरी औरत जो है ना उसको बुखार हो गया,
मेरी औरत की मम्मी को बुखार है, उधर जाता हूँ, और उसके भाई की मंगनी हुई है, उधर जाता हूँ। रोज मोटर आती है ससुराल से, मैं क्या करूँ। तो मैं जब भी मंगनी हुई थी ना, मैंने उसको बोला था हमारे से गया, बोला नहीं नहीं हम तो रोज आएगा, देखना। आज तक नहीं आया, 2 महीना हो गया। तो फिर बोला एक दिन मंगनी हो गई, बोला हमारे से गया। फिर शादी हो गई, बोला गुरुजी हमारी शादी हो गई। बोला अपने से गया, किसी माँ बाप से गया, माँ बाप से गया अभी। फिर बच्चा हो गया, बोला अपने से भी गया। अभी अपना भी सुख तुम छोड़ के बच्चे के लिए कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा। तो तुम नहीं जाल बिछाई है, मकड़ी अपनी जाल आप ही बिछाता है, फिर आके दुखी होता है। 10 आदमी सपना देखता है, एक जागता है। तो जो जागता है उसके लिए सुपन खलास होता है, लेकिन जो सोया पड़ा है उसके लिए तो सुपन है ना। अज्ञानी के लिए सुपन है, और ज्ञानी के लिए जब ही जाग गया तो सपने को सपना समझते वो भूल जाता है, समझा। जागने वाला फिर ऐसा देखता है कि रात का सपना था, अंधेरे का सपना था। और जो सपने में है, जो नींद में है, उसके लिए सपना सत्य है। जागने के बाद निवृत्ति हो गई, जगत की जैसे निवृत्ति हो गई, माना अविद्या अंधेरा दूर हो गया और जागा। जागने के बाद तुमको जगत दिखाई देगा, लेकिन सपने की मात्रा, भाई ये कुछ है ही नहीं। जागने वाला आत्मा देखेगा और सोने वाला सुपन में जगत देखेगा। इसी प्रकार जो अज्ञानी है वो जगत को सत्य करके मानता है, सत्य करके जानता है, तो उसको दुख सुख भी सत्य फील होता है। और ज्ञानी भी उसी जगत में रहता है, लेकिन उसको फीलिंग नहीं होती, क्योंकि मैं क्या जानता है, जैसा है तैसा नहीं है। ब्रह्म स्वरूप करके देखता है जगत को, जगत को जगत करके नहीं देखता है, लेकिन ब्रह्म स्वरूप, माना मैं ब्रह्म हूँ और सर्वत्र ब्रह्म है। और जो अज्ञानी सोया पड़ा है वो बोलता है मैं शरीर हूँ, ये भी शरीर है, मैं जीव हूँ, ये जगत है। वो जीव और जगत में फंसा पड़ा है, और ज्ञानी आत्मा देखने वाला ब्रह्म स्वरूप में टिका है, और सर्वत्र ब्रह्म देख के और जगत की जैसे उसके लिए निवृत्ति होगी, जगत बना ही नहीं है उसके लिए। जागने वाले के लिए सपना है ही। हमको किसी ने बोला मैं जल्दी मर जाऊं, मैंने बोला नहीं, मरेगा तो सीधा नर्क में जाएगा, अभी नहीं मरने की बात सोचना, पहले मुक्त होने का है, पीछे तो मरेगा ही नहीं। हम तुमको मरने नहीं देगा, कब्र से भी उठा के आएगा। सिया तो पैसा नहीं लेने का है, तो सभी ने थोड़ा 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 उठाया था। क्यों उठाया? परमात्मा में विश्वास नहीं है, क्यों खिलाएगा? अगर तुमने उठाया तो हमको भगवान खिलाएगा ही नहीं। तुम जो बेईमान हमारे साथ चलते हैं, तो तुम्हारी वजह से हमको भी खाना नहीं मिलेगा। इधर गंगा नदी में सब अपनी गठरी ऐसा फेंको, जो भी तुम्हारे बोथरी में होवे ना फेंको। सभी ने फेंका, फिर आगे चला तो एक दिन क्या हुआ, खाना पीना कुछ था ही नहीं। तो शिष्यों ने बोला गुरुजी आज तो खाना कुछ नहीं है। बोला चिप करो, खाना नहीं है, पानी का गिलास सबके आगे रखो, पानी गिलास पियो आज, भगवान को खाना देगा वो तो देगा। दूर से बोला गुरुजी खाना नहीं खाना, हमारे को रात को सपना आया है, तो इधर संत लोग बैठे उसको खाना दियो। तो मैं टिफिन बास्केट लेके आया, पहले तुम खाना खाओ, पीछे हम पानी गिलास तुम पीछे पीना, ठहरो हम खाना लेके आए। तो टिफिन बास्केट लेके दूर दूर से भाग के आया था। तभी राम तीर्थ ने पूछा भाई ये देखो भगवान की दर्शन लाइफ में आई, भाई भगवान खिलाता, जो भगवान के ऊपर रखता है वो आप ही खाता है। पूरा होगा बात आई है।